भाभी जी सर। अरे वाह यार, भाभी कितनी सुंदर है। और फिगर तो देखो भाभी का, क्या मस्त फिगर है। सब कुछ ही बड़ा बड़ा है। सच में भैया ने शादी तो बहुत अच्छी लड़की से करी है। भाभी जी। देवर जी आप। अरे अचानक से आपने तो देवर जी सरप्राइज ही दे दिया अचानक से। अरे नहीं भाभी, मैंने तो भैया को बता ही दिया था कि भैया मैं आने वाला हूँ। उन्होंने आपको बताया नहीं क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे भैया ने तो कुछ भी नहीं बताया मुझे। अरे भाभी, आपका फ़ोन बज रहा है शायद। अब कर रहे होंगे तुम्हारे भैया ही, कोई बात नहीं। मैं उनकी कॉल ना बाद में अटेंड कर लूंगी। पहले आपको तो अटेंड कर लूँ। ठीक है भाभी, वैसे भैया कहाँ हैं? आपके भैया ना 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा भाभी, बताया नहीं था भैया ने कि वो बाहर गए हुए, मतलब आप घर में अकेले हो? हाँ हाँ, मैं अकेली हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे साथ रहने में अकेले में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाभी, वैसे सच कहूँ तो फर्स्ट टाइम मैं आज आपसे मिला हूँ। आप सच में बहुत सुंदर हो। वैसे देवर जी यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है ना। अब मैं देवर जी कहाँ नजर है? कहीं नहीं भाभी, आप चलिए ना, अंदर बैठते हैं ना, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं थक गया हूँ। अच्छा, वो मेरा देवर थक गया। चलो कोई बात नहीं, मैं सारी थकान मिटा दूंगी अच्छी सी चाय पिला के। चाय? इतनी गर्मी में चाय? तो कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगी। ठीक है भाभी, तो चलो ना फिर। अरे इतनी क्या जल्दी है अंदर जाने की? थोड़ी सी बातें ही कर लेते हैं। क्या भाभी, अब आप मुझे यहाँ बातों में लगा के रखोगी? एक तो मैं इतनी दूर से थक के आया हूँ और आप हो, अब कह रहे हो यहाँ गेट पे खड़े होकर बातें करूँ मैं आपसे? ऐसे थोड़ी ना होता है भाभी। तो कैसा होता है? तो जैसा होता है वैसा ही होता है, डिपेंड्स ऑन मूड। ओहो, क्या बात है देवर जी, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करने लग गए हो। वैसे मुझे पता नहीं था भाभी आप इतनी फ्रैंकली हो, अगर मुझे पता होता तो मैं तो पता नहीं कब का आ जाता। मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रैंकली हूँ। तुम जानते नहीं हो ना मुझे, तुम्हारे भैया अच्छे से जानते हैं। वैसे कुछ भी कहो, भैया ने एकदम बवाल चीज़ चुनी है अपने लिए। क्या मतलब? मतलब भाभी, आप सच में बहुत सुंदर हो। आपका फिगर भी अच्छा मेंटेन कर रखा है आपने। ओह मेरे को अच्छा। तो जेलसी हो रही है भैया से कि भैया को आप मिल कैसे गए। अगर मुझे पहले मिले होता ना भाभी, कसम से मैं तो झटपट सट आपसे मंगनी कर लेता। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, नहीं तो मैं भी आपसे कर लेती झटपट शादी। अरे भाभी, आपने गोल्ड पहन रखा है क्या ये? क्यों, क्या हुआ? है तो गोल्ड। दिल चुरा लिया आपने मेरा। गोल्ड से? हाँ भाभी, कहीं अच्छा, ऐसा ना हो आप रात को सो और मैं सब चुरा के भाग जाऊँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं इतना भी कर सकती हूँ। भाभी ऐसे छुआ मत करो, कुछ कुछ होता है। हाँ, इसीलिए तो छूती हूँ कि कुछ कुछ हो। फिर भैया का क्या होगा? अरे क्या होगा, भैया का कुछ नहीं होगा, भैया अपनी जगह तुम अपनी जगह। ओह, मतलब एक साथ दो दो। ये क्या हो गया, आजकल तो वैसे भी दो दो तीन तीन का ज़माना है। अच्छा जी, पता नहीं था मुझे भाभी आप इतनी मॉडर्न होगी। अब क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल लोग पता है एक एक को साथ में रखते हैं, दूसरी दूसरियों से चक्कर चलाते हैं, तीसरी तीसरी के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। अच्छा वैसे भाभी, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो, आप भैया के साथ खुश तो हो ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? खुश दिख नहीं रही? नहीं भाभी, खुश तो आप कुछ ज़्यादा ही दिख रही है मुझे। भैया ने काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है आपको। तुम भी अच्छे मेंटेन हो रखे हो। अच्छा हाँ भाभी, मुझे याद आया, आई एम बॉडी रियली। शॉडी तो अच्छी है तुम्हारी। अरे भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया था। वो क्या है ना, मुझे काम आ गया था। भैया ने बोला तो बहुत था मुझे कि बेटा आ जाना तुम भी, लेकिन अब मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, अब आ गए ना, जो कमी पहले छूट गई थी अब पूरी कर लेंगे। अरे अच्छा ही हुआ ना आपकी शादी में नहीं आया। अगर मैं आया होता और आपको देख लेता तो मैं तो आपकी शादी रुकवा देता। अच्छा, फिर क्या करते? फिर आपसे मैं शादी कर लेता। अच्छा, कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, शादी के बाद जो होता है ना हम वो कर लेंगे। चलो आओ मेरे साथ, अब तुम थक गए होंगे यहाँ पे खड़े खड़े। अरे भाभी, ये क्या कर रहे हो? वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। भाभी, ये सब तो ठीक नहीं है ना। मैं आपका देवर हूँ, आप मेरी भाभी, और भाभी देवर के साथ तू 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 नो। अब नो क्यों? यस यस बोलो ना। क्या चल रहा है भाभी ये? अब देखो ना, आपसे मैं पहली बार मिला और पहली बार में आप ये क्या, छी 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 छी। अब चीची वाली कौन सी बात है, अभी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? डर लग गया क्या मुझसे? अरे भाभी, डर कौन रहा है? वैसे भी आप इतनी अच्छी हो, आपको देख के तो कोई भी फिसल जाएगा, जैसे कि मैं। ओ, सच में? हाँ भाभी। लगा तो नहीं मुझे, पहले मीठी मीठी बातें कर रहे थे, बाद में डर के दिखा रहे थे। वैसे असली रूप है कौन सा?
क्या ही बताऊं भाभी, मैं तो आया था यहाँ भैया से मिलने के लिए कि चलो भैया से भी मिल लूंगा, आपसे भी मिल लूंगा। अब यहाँ आकर आपसे ही पता चल रहा है कि भैया तो 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। अब तो क्या हो गया, भैया बाहर गए, मैं थोड़ा ना गई हूँ घर छोड़ के। तुम्हें मेरे साथ में अच्छा नहीं लग रहा क्या? भाभी, मैं चाहता ना तो मैं गेट से वापस चला जाता, लेकिन आप इतनी हॉट हो कि आपको देख के रहा नहीं गया। और देखो ना, भैया की गैर मौजूदगी में मैं घर के अंदर आ गया। तो क्या हो गया, जितना ये घर तुम्हारे भैया का है ना उतना ही मेरा भी है। बस भाभी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, पूछोगी नहीं क्या? बताओ ना। अब आप भैया को मेरे बारे में मत बताना कि मैं यहाँ आया हूँ। आप ये बोल देना कि उसकी ट्रेन छूट गई थी, वो नहीं आ पाया, और मैं चाहता हूँ कि भैया की गैर मौजूदगी में मैं 2 दिन आपके साथ बिताऊँ। हम्म, अच्छा तो ये प्लान है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी ऐसे अच्छे अच्छे प्लान बना लोगे। क्या करें भाभी, आप हो ही इतनी अच्छी। वैसे वो सब तो हो ही गया होगा आप लोगों के बीच में जो होना चाहिए। अब वो तो होता ही रहता है ना, हस्बैंड वाइफ है। लेकिन तुम्हारे भैया से ना ठीक से कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, हाँ। अरे मुझे तो पता ही था भैया के अंदर कमी है। अरे बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, मैंने पता नहीं कौन सा लवड़ बाज कर चूरन खाते रहते हैं वो। हाँ। हाँ, आपको नहीं पता क्या? नहीं तो क्या बोल रहे हो तुम, सच में? अरे भाभी, तभी तो तभी तो मुझे डाउट हो रहा था, कुछ भी नहीं होता था उनसे तो, मतलब ठीक से। अरे समझ रहा हूँ भाभी मैं। आपको पता है, स्कूल टाइम में भैया की एक गर्लफ्रेंड थी। वो मेरी क्रश थी, लेकिन मेरे से तो पटी नहीं, भैया से पट गई। और फिर बातों ही बातों में एक दिन भैया और मैं पी रहे थे बैठ के, तो भैया ने मुझे बोल दिया कि सिस्टम ढीला पड़ा है। मैंने कहा मतलब? कह रहे कुछ काम ही नहीं हो पाता मेरे से, बस 2 मिनट टिकता हूँ फिर हट जाता हूँ। हाँ तो मेरे साथ भी यही कंडीशन है उनकी, सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं उनको। 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती 2 मिनट में उनका हो जाता है। वही तो ना, इसीलिए मुझे तो डाउट ही हो रहा था, कुछ भी नहीं होता था उनसे। चलो छोड़ो परे, कोई बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी, भैया ने मुझे तो यहाँ बुला दिया और भैया खुद 2 दिन के लिए चले गए यहाँ से? कहीं वो चाह रहे हो कि अधूरा काम मैं पूरा कर दूँ और किसी को भनक भी ना हो? नहीं नहीं, कौन सा पति ऐसा चाहता है? अब देखो भाई, घर की इज्जत बचाने के लिए तो इंसान कुछ भी करेगा ना। भैया ये तो चाहेंगे नहीं कि आप कल को यहाँ घर से बाहर कहीं जाके दूसरा कोई बॉयफ्रेंड बना लो, उसके साथ हुतू तू करो और उसके यहाँ घर का नाम खराब। ये भी है, ऐसा भी हो सकता है। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है भैया की, तभी भैया ने बोला था कि जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचो। मैं तो आ गया, लेकिन भैया ही नहीं है। अब छोड़ो ना तुम्हारे भैया को, नहीं होता तुम्हारे भैया से कुछ भी, अगर वो चाहते भी हैं तो क्या ही बुराई है। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? भाभी, आप सच में बहुत सुंदर हो। अरे ऐसी लड़की मैंने पहली बार देखी है जिसका सारा भरा बुरा सामान हो। आप तो चलती फिरती मदर डेयरी हो भाभी। अच्छा। हाँ, तो एक तो आप गोरी, ऊपर से सामान भी भारी। क्या नारी हो यार। तुम भी तो काफ़ी हैंडसम हो। भाभी देखो, छुआ मत करो, मैंने गेट पे भी कहा था। ऐसे छूती रहोगी ना तो भाभी बस मैं कमरे में चला जाऊंगा फिर। तो क्या हो गया, मूड बन जाएगा तो बन जाने दो ना मूड। भाभी आपकी वजह से ना मैं सच में बहुत गर्मी गर्मी सी हो रही है, मुझे घबराहट सी हो रही है। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। मान तो अरे मेरे से क्यों घबराहट हो रही है भला? चाहता तो ये भी वही है जो मैं चाहती हूँ, पैसे भी। इसके भैया से तो कुछ होता नहीं है, अच्छा खासा आ ही गया है। 2 दिन इसी के साथ काम चला लेती हूँ अपना। अरे यार, मैं तो यहाँ पे भाभी का प्यार लेने के लिए आया था, और यहाँ भाभी मेरे पे प्यार लुटाई जा रही है। चल क्या रहा है ये सब? भाभी आप आओ ना, करते हैं चलो। भाभी ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वही चल रहा है जो तुम भी तो चाहते हो। अरे चाहता तो हूँ, लेकिन आप बात बात पे मुझे धक्का क्यों दे देती हो? धक्का देने के बाद ही तो वो सब होगा ना। क्यों, बिना धक्के के भी तो हो सकता है। बिना धक्के के मुझे मज़ा नहीं आता। इतना घबरा क्यों रहे हो तुम मेरे से? भाभी घबराऊं ना तो और क्या करूं मैं? रिलैक्स हो जाओ ना। अरे भाभी, आप मुझे रिलैक्स होने का दे रही हो, जब देखो आके धक्का दे देती हो। ऐसे कोई करता है क्या? आज मैं आपसे पहली बार मिला हूं और पहली बारी में सीधा लेट जाओ। तो क्या हो गया? वैसे भी अभी तुम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना तुम मेरे लिए आए हो और तुम्हारे भैया से कुछ होता नहीं है। भाभी वो चीज़ मुझे पता है, मैंने ही आपको बताया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बात बात पे मुझे धक्का दोगी। सब कुछ एकदम प्यार प्यार से होता है, ठहराव के साथ होता है भाभी। पहले नज़दीकियाँ बढ़ती है, उसके बाद सब कुछ होता है धीरे धीरे।
धीरे धीरे तो करने का शौक मुझे भी है, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे कर रहे हो, मूड खराब हो रहा है मेरा अब। भाभी बॉडी प्ले भी तो कोई चीज़ होती है ना। हाँ ठीक है, होती होगी। वैसे भी तुम्हारे भैया कौन सा करते हैं जब मुझे पता होगा, मुझे तो याद भी नहीं है ये सब उन्होंने लास्ट टाइम कब किया था। मतलब भैया सीधा उतारो चढ़ो बस यही करते हैं। और नहीं तो क्या, बोरिंग है तुम्हारे भैया बिल्कुल। ओहो भैया ना सच में लुल्ल है बिल्कुल ही, उनको क्या कहा था कैसे करते हैं यार। अब छोड़ो ना तुम्हारे भैया की बातें। भैया को छोड़ क्यों नहीं देती फिर आप? क्यों रह रही हो ऐसे इंसान के साथ जो आपको खुशी नहीं रख पा रहा? अब मेरे घर वाले ऐसे ही है ना। मैं तो कहता हूँ भैया को छोड़ो, मेरे से शादी कर लो, दोनों जने गांव में सेटल हो जाएंगे। गांव में? तो भाभी अगर मैं यहाँ शहर में रहूंगा तो फिर कैसे चलेगा? ना बाबा ना, गांव में तो गर्मी भी बहुत पड़ती है, मेरे से नहीं रहा जाता। गांव में तो मैं काली हो जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती गांव में। वैसे एक बात कहूँ भाभी आपको, शहर वालों की खिलाई पिलाई वैसी नहीं है जैसे गांव वालों की है। आई बात समझ में? क्यों, ऐसा क्या है गांव में? यहाँ पे लोग फास्ट फूड खाते हैं, वहाँ पे लोग छाछ और लस्सी पीते हैं, है ना फर्क? छाछ और लस्सी तो यहाँ पे भी मिल जाती है, पैकिंग वाली। पीता कौन है? और पैकिंग वाली तो मिलावटी होती है ना। जो खुद निकालते हैं खुद बनाते हैं उसमें फर्क भी तो देखो। अच्छा, उसमें ज़्यादा ताकत होती है क्या? आजमा के देख लो। वही तो करने के लिए बार बार धक्का देती हूँ, लेकिन तुम आजमाने ही नहीं दे रहे हो मुझे। करना है तो भाभी वैसे कर लो, ये धक्का दुक्का मेरी बस का नहीं है। आए तो जब देखो आगे से ऐसे कौन करता है? अच्छा अच्छा ठीक है, अब से धक्का नहीं दूंगी, प्यार से पकड़ूंगी, ठीक है? हाँ ये चलेगा ना भाभी? अब शर्मा क्यों रहे हो इतना? वो भाभी, आप भाभी हो ना, और भाभी के साथ तो मेरा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा शर्म तो आएगी ना। शर्म वरम को कर दो बाय बाय, ठीक है? तभी तो अच्छे से अच्छा सीखोगे। शर्म वरम को कर दो बाय बाय, भाभी को कर दो हाय हाय। हाँ, काहे मजाक किया हो तुम तो। वैसे आपसे ज्यादा नहीं हो भाभी, दिख रही है भाभी आपकी तो अभी से ही ऐसे। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ही तो है, वैसे भी संभाल के रखा है मैंने। तो संभाल के रखा क्यों है भाभी? दिखाने वाला टाइम आ चुका है, दिखा दो ना, उतारो। मैं तो कहता हूँ सब देख लूंगा मैं। अच्छा, अच्छे से देखना चाहते हो? हाँ मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से देखना चाहती हूँ, सब कुछ। तो उतारो। हाँ हाँ, उतारेंगे उतारेंगे। लेकिन भाभी एक शर्त है मेरी। क्या? मुझे ना अंधेरे में करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइट में थोड़ी शर्म आ जाती है। अब कोई बात नहीं, लाइट बंद करके करने का अलग ही मजा है। तो फिर इंतजार किस चीज़ का है? अब करते क्यों नहीं है हम? अब हाँ हाँ, करते करते तुम तो अब अचानक से उतावले हो गए। आप ही ने करा है इतनी देर से, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, आप कर ही नहीं रही हो। अब मूड बन गया क्या तुम्हारा? वो तो तभी बन गया था जब आपको पोछा लगाते हुए देखा था। अच्छा, क्या देख लिया था फिर? पहले तो मुझे एक बार को ऐसा लगा, मैंने कहा इस घर की नौकरानी होगी, फिर मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा अरे ये तो मेरी भाभी है। नौकरानी जैसी लगती हूँ क्या मैं? नहीं मैं वही सोच रहा, आजकल की नौकरानियाँ इतनी स्मार्ट कब से होने लगी। अच्छा, तुम ना बहुत मजाक करते हो। फिर छू लिया भाभी, देख लो जितना छू रही हो ना मैं उतना ही छोड़ूंगा नहीं फिर आपको। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल ना छोड़ो, ऐसे पकड़ के ही रखो 2 दिन तक, जब तक तुम्हारे भैया नहीं आते। तो भाभी आओ ना, फिर नींबू का रस ग्लास में डालने का वक्त आ चुका है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे कि तुम्हारा मूड बन चुका है। कोई बात नहीं, मूड बन गया है, मेरा भी बन गया है मूड, तो आओ ना फिर करते हैं।